आता है तो प्रभु वाराह रूप धारण करके आते हैं। कभी कभी राजा भी होते हैं। यद्यपि राजा का कार्य अगर ये हम तुमसे कहे देते कि तुम लोग ध्यान ठीक से नहीं देते हो तो ये बात ठीक है, लेकिन तुम हमसे अगर ये कहोगे तो नहीं चलेगा। जैसे भाई राजा के पास पूरा राज्य है, पूरी शासन व्यवस्था है, प्रशासन साथ में है, तो प्रशासन का काम है सूचना देना। लेकिन तुम्हारे यहाँ के राजा प्रशासन से सूचना नहीं लेते। तुम्हारे यहाँ के राजा प्रशासन से सूचना नहीं लेते हैं। जब सोचते ऋषि मुनि आहत हो जाते हैं, जब ऋषि मुनि आहत हो जाते हैं तो दरवाजे कहने उन्हें जाना पड़ता है। क्या राजा का यही दायित्व है? परशुराम ने केवल घर के लिए किया, लेकिन इनके बाप राजा दशरथ ने बड़ा समाज के लिए किया। हाँ। किया है तो तुम किया। बोले आप हैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, आप आचार्य हैं, आप करणपुर निवासी हैं। आपके द्वारा 100 पुष्पमुद्रा दोनों स्वरूपों के चरणों में प्रदान किए गए हैं और 50 पुष्पमुद्रा ये रामनिवास यादव, आप परम इंटर कॉलेज के रिटायरमेंट कर्मचारी हैं। आपके द्वारा 50 पुष्पमुद्रा दोनों ग्रुपों के चरणों में प्रदान है। कोट सा धन्यवाद। जब एक राजा के पास मुनि महात्मा परेशान होकर के पहुंचते हैं और कहते हैं, हे राजन मैं तुम्हारे पास मांगने आया हूँ, मैं जाचन आयो नप तो ही, और मांगते हैं जाकर के और बताते हैं जाकर के कि अनुज समेत देव रघुनाथा निशिचर बधमय होम सनाथा। तब राजा जान पाता है, राजा के पास आहत लोग पहुंचे और हमारे पास जब दुष्ट पहुंचे तो हम जान पाए दुष्टता हुई। हम तो है महात्मा, हमारा काम तो है ध्यान अर्जित करना, लेकिन राजा का काम भी क्या यही? राजा का काम है समाज का और संपूर्ण राज्य का भ्रमण करना और राज्य में कितनी परेशानियां हैं उनको जानना। लेकिन राजा ने नहीं जाना। हमसे तो अपेक्षा कर रहे हो कि हम अपने ध्यान जाते, जब हमारे आश्रम तक आ पहुंचा तब हमें क्या हुआ कि हाँ ऐसा हो रहा, ऐसा कार्य किया, काम धेनु गाय का हरण किया सबसे पहले। और पिताजी ने तो उस दुष्ट को भी देखिए, दुष्ट नहीं माना, अच्छा ही माना, तो कामधेनु के माध्यम से उसका एक उचित सत्कार किया। लेकिन जब उसने कामधेनु के वैभव को देखा तो कहा ये कामधेनु हमें दे दो, और पिताजी ने जब नहीं दी तब उसने बलात्कार किया। और जब हरण करके चलने लगा तब फिर उठा बेटा फरसा। कैसे उठा? ये तमापतम तम भगवान जगोजसा फिर सत्ता छोड़ी सेना के साथ मैंने उस शास्त्रबाहु अर्जुन का मान मर्दन कर दिया। तो राजकुमार लक्ष्मण जब समस्या निकट आएगी तब उसका समाधान किया जाएगा। आइए एक आरोप तुम्हारा हो, हम छोड़ देते, चलो लड़का खेलने कूदने, अब की छोड़ेंगे। तुमने कहा कि महाराज आप कह रहे हो, पढ़ रहे हो कि धर्म की हानि होती है तो हम आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपने साधुओं को बहुत कष्ट दिया। तुमने पुनः, पहले तुमने प्रारंभ में भी कहा था साधु राजा दुष्ट राजा, साधुओं को मारना क्या आपका कार्य है? तुमने पुनः उसकी पुनरावृत्ति की है, तो हमें लग रहा है इस पर तुम्हारी ज्यादा तैयारी है। लेकिन तुम्हारी चाहे जितनी तैयारी हो, हम उस पर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तैयार? हाँ, आइए तुम पूरा जोर लगाओ, पूरा बल लगाओ बेटे। हाँ, लेकिन परशुराम का बाल बाका होने वाला नहीं है। आइए, तुम कह रहे हो कि आपने धर्म का कार्य क्या किया? अच्छा, धर्म का कार्य है सज्जनों की रक्षा करना। इस बात तो है, परित्राणाय साधूनाम। अच्छा तुम बेटा सज्जन हो कि दुर्जन?
तुम क्या सज्जन होगी दुर्जन? हमें तो सज्जन लगते हो, हमें सज्जने जाना था, दीन असीस देखी भली, हमने भला जाना था, सज्जन जाना था और सज्जन ही है। लेकिन कुछ दंडता है, चलो कोई बात नहीं, बालक है इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। तो इस लक्ष्मण की स्थिति उस समय क्या थी व्यास जी? जिस समय मैं आया तो मैंने कोलाहल सुना। व्यास जी कैसा कोलाहल था? वो कुछ राजा बड़ा हल्ला मचा रहे थे। और कैसे मचा रहे थे? उठी उठी पहले सना अब आगे और जहता काल बजावन लागे। और क्या रहे थे? ले छड़ाई सीता को और भरी बांधऊ नप बालक दो जो विदेह कछु करही सहाई। तो जीत हो समार सहित दो भाई। कहा कि सीता को छुड़ा लो और दोनों राजा के लड़कों को बंधक बना लो। यदि राजा मिले कोई सहायता करे तो उसे भी समर में जीत लिया जाए, उसे भी युद्ध में जीत लिया जाए। ऐसी घोषणा दुष्ट राजा कर रहे थे तुम्हारे मतानुसार, तुम्हारे मतानुसार कि वो दुष्ट राजा ऐसा करा करते थे। तो हमने बेटा दुष्टों से रक्षा की नहीं। जैसे ही मैं आया तो अपने आप में रक्षा हो गई। कैसे हुई? देख महीप सकल सखू जाने और बाज झपट चलो लवा लुकाने। वे सभी राजा लुक छिप गए जो दुष्ट अंधकार फैलाने वाले थे। जो ही परशुराम रूपी सूर्य आया तो अंधकार समाप्त हो गया। और करने क्या लगे? पितु समेत कहीं कहीं निज नाम और करने लगे सब धर्म प्रणाम। अब अभी तक तो दुष्टता करते थे, लेकिन अब मुनि महात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। तो हम कैसे माने कि कोई दुष्ट था नहीं? हमें तो सब प्रणाम ही कर रहे थे। हो गया महाराज? हाँ तुम बोलो। हाँ तो ठीक है। ये बताओ महाराज जी, कुछ ऊंचा सुनते हो क्या? चूंकि हम कहीं कुछ और रहे हैं, चौपाई तुम और गा रहे हो। भाई मेरी चौपाई, मेरा तर्क केवल इतना था। आपने कहा जिति सुत संहारे महाबली, जिति सुत संहारे जो बलिदान साहस भुज मारा। सो अवतार हरण ही मही, मतलब अपने आप को भगवान आपने कहा। तुमने कहा अगर भगवान है तो भगवान का तो अवतार होता है, परित्राण इसलिए होता है। और जबकि इन्होंने ही मेरे भैया से कहा था सो भी लगाओ बिहार समाज, धर्म तोड़ने वाले को राज समाज से अलग किया जाए, और नहीं किया गया तो न तुम्हारे चाहिए सब। अगर धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग न किया गया तो सभी राजा मारे जाएंगे। और जब सभी राजा मारोगे तो इसमें राजा दो प्रकार के हैं, एक है साधु, दूसरे हैं दुष्ट। और जब राजा मारोगे सब तो साधु मरेंगे और दुष्ट मरेंगे। तो यह कैसा नियम है? तो चौपाई पंडित जी सुना रहे हैं, ले उछड़ाए सियका को और ई बातन से हमारे तर्क का लेना देना है। बुद्धि तुम्हारी फिर गई बेटा, इसलिए समझ नहीं आया। समझौता कहना सरल है और उसको जोड़ को भरो। तो भाई हमने आपने कहा भगवान है, तुमने कहा भगवान हो तो भगवान का होता है साधु रक्षा के लिए होता है। और जब रक्षा के लिए होता है तो मारने की बात आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ही ने मारने के लिए कहा है। सो भी लगाओ बिहारी समाज और न तुम्हारे चाहिए सब राजा मारूंगा। और जब सब राजा मारोगे तो साधु हुए और दुष्ट हुए। और जब सब मरेंगे तो साधु मरेंगे। और जब साधु मरेंगे तो क्या ये आपका चरित्र है क्या?
तो चौपाई पता नहीं कहाँ है। चौपाई ठीक है, चौपाई का कोई विरोध नहीं है। चौपाई रामचरितमानस की है। रामचरितमानस सनातन धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ है, तो चौपाई का कोई विरोध नहीं है। भाई वैसे है जैसे को पूछ दे रामचरण के खिलाड़ी कहाँ है ना, तो चौपाई कौन वाली पढ़ोगे? यही वाली पढ़ी जाएगी कि राम लखन दशरथ के घोटा, या तो ये वाली पढ़ दो और या तो ये वाली पढ़ दो कि राम लखन दशरथ के जाए अमम हित लागी नरेश। अमान्य कौन पूछ रहा है के खिलाड़ी क्या है, और तुम चौपाई सुनावन लगाओ जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय। तो क्या मतलब है भाई? चौपाई है, चौपाई का कोई विरोध थोड़ी है। हाँ, बोलो आप है विजयपाल एडवोकेट, आपके द्वारा 40 पुष्प मुद्रा, और आप हैं सूर्य कुमार तिवारी, आप कमेटी सदस्य हैं 50 पुष्प मुद्रा, और श्री रामोत्तर साहू बलौकीपुर आपकी तरफ से 20 पुष्प मुद्रा, और ये श्रवण सैनी आपकी तरफ से 40 पुष्प मुद्रा, और आप हैं अनिल कुमार तिवारी आपकी तरफ से 40 पुष्प मुद्रा दोनों स्वरूपों के श्री चरणों में प्रदत्त है। बहुत सारा धन्यवाद। और आप हैं कौशल निषाद की तरफ से 20 पुष्प मुद्रा दोनों स्वरूपों को प्रदत्त है। और आप हैं शिवशंकर निषाद आपकी तरफ से 20 पुष्प मुद्रा प्रदत्त है। बहुत सारा धन्यवाद। तो बात मेरी ये थी, आपने कहा कि लक्ष्मण की लगता है इस पर तैयारी ज्यादा है, हमारी तैयारी नहीं है। ये बिंदु आपने बनाया है, चौपाइयां आपने पढ़ी थी, तब मैंने ये तर्क रखा है। अगर हमारा बिंदु मजबूत होता तो पहले मैं इसी को रखता, लेकिन हमने तब नहीं रखा है। हमने कब रखा है? जब ये चौपाई आपने पढ़ी है, जो बलिबान साहस भुज मारा, तब हमने ये तर्क रखा है। तो मजबूत हम नहीं है, हम तो तुम्हारे घर में घुस के प्रहार कर रहे हैं। और अब इस प्रहार का ध्यान लो भाई, जब तुम भगवान हो तो भगवान साधु रक्षा के लिए आते हैं। तो साधु रक्षा के आपके द्वारा हो रही है। अगर रक्षा हो रही है तो फिर न तुम्हारे चाहिए सब राजा। क्यों? क्योंकि राजा के दो प्रकार है। और देखिए, हमने कहा था भगवान का अवतार क्यों होता है, तो आचार्य कहते हैं कि जब जब नाथ सुरन दुख पायऊ और नाना तनु धरि तुम ही मीन कमठ सुकर नर हरि अबामन परशुराम बपु। जब जब नाथ सुरन 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 माने देवता। जब जब नाथ सुरन दुख, जब जब देवताओं को दुख मिला है तो नाना तनु धरि, नाना माने विभिन्न प्रकार के तन माने शरीर धारण करके तुम ही नसायो, उनके दुख का विनाश किया। किसके दुख का? देवताओं के। किसने किसने? मीन कमठ सुकर नरहरि, मीन कमठ सुकर नरहरि अबामन परशुराम बपु। काहे के लिए? देवताओं के दुख का विनाश करने के लिए। अब मिथिला में आप आए हो तो देवताओं के दुख का आप विनाश कर रहे हो कि देवताओं के दुख को बढ़ा रहे हो? देवताओं के दुखों का विनाश नहीं कर रहे हो, देवताओं के दुखों को बढ़ा रहे हो। तो घटाने वाला बढ़ाने लगे तो भैया ये न्याय है कि अन्याय है? दुख घटाने वाला दुख बढ़ाने लगे तो ये न्याय है कि अन्याय है? ये धर्म है या अधर्म है? ये पाप है या पुण्य है? और सबसे बड़ी बात एक है, ये आए और घटावे खातिर और काम कर रहे बढ़ावे वाले, तो क्या अपने चरित्र के साथ में न्याय कर पाओगे? भाई आए हो इनकी रक्षा के लिए, तो कोई समस्या आ जाए तो तुम रक्षा न करो या तो चल जाएगा। अब आए और रक्षा के लिए और तुम वही फरसा चलावन लागो, कहीं आओ चली का भाई वही है ना। प्यासी भाई आए और पानी पिलाने तो
कम से कम अगर कोई समस्या है तो पानी न पिलाओ तो या तो ठीक है, पर कम से कम जो पी रहे हैं उनके आदत छिटा के ठिकी तो न कराओ। बात इतनी है कि तो हमसे कहता तुम्हारा पक्षी ये वाला मजबूत है तो मेरा मजबूत नहीं है, जो ना बना ले हम उसी को मजबूत बना लेंगे अपने प्रकार से, अपने तरीके से। और अपने तरीके से बनाया ही है क्योंकि ये प्रसंग आपने कहा था, हमने आपको कहे नहीं था कि आप अवतारी हो। हमने पूरी प्रस्तुति में ये कहा ही नहीं कि आप भगवान हो, ये तो चौपाई आपने पढ़ी है कि हम भगवान है। और जब भगवान हो तो फिर जब जब नाथ सुरन देवताओं को दुख मिलता है तो तुम उनके दुख का निवारण करते हो। और जिसकी सच्चाई यह है कि आज देवता ही दुखी है तुमसे। सुर मुनिनाग नगर नर नारी और सोच ही सकल त्रास उर भारी मन पछतात और सीय महतारी और विधि अब सबरी बात बिगारी। अब प्रभुपति कर स्वभाव सुन सीता तो अर्धन में सकल सब बीता। सभे बिलो के लोग सब और चार की भीड़ और हृदय न हर्ष विषाद कछु अपोले श्री। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो भय का विनाश करने वाला वही भयभीत कर रहा है। तभी तो लोग कहा करते हैं ना व्यास जी, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे भी तुम मत बनो। आए हो फूल बन के और काम करे काटन वाला। तो ये दोनों बातें मिल नहीं रही। दूसरा तर्क अल्प समय में आपने कहा कि लक्ष्मण एक तो और था, कौन था? तो आपने श्लोक भी पढ़ा कि उसने कहा था अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुज बल कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम अपनरानामधीशम और रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है? सहित सहाय रावण हिमारी आने त्रिकूट। देखो वो बलवान है लेकिन वो रावण का विरोध कर रहा है। इस शब्द में देखो विरोध है, इस शब्द में, इस चौपाई में रावण का विरोध है। जबकि जो कह रहा है उसका अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ है। जो अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम है हनुमान जी महाराज, तो कर रावण का वध करने के लिए हनुमान का अवतार हुआ है का? हनुमान जी की कौन स्त्री है का जो ना बता रहे हैं? हमारी स्त्री नहीं है तो हनुमानों जी का तो नहीं है, पर कोई रावण का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सही तसाए रावण ही मारी। अगर आप लोग कहो जैसा आदेश करो, सही तसाए था के रावण ही मारी, रावण को मार दूंगा और आने यहाँ त्रिकूट, अब पूरे त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके यहीं पर ले आऊंगा। तो क्या कर रहे हैं? रावण का विरोध, जबकि रावण का वध करने के लिए हनुमान जी का अवतार नहीं है। उसे तुम्हारे अवतार रावण का वध करे खातिर नहीं है। तुम एक लंका पहुंच गया भाई, जैसे तुम बहानेबाजी कर रहे हो ना कि हमारे कौन स्त्री आए, स्त्री नहीं आए तो उनके तो स्त्री नहीं आए जिनकी चौपाई सुनाई हो, उनके भी कोई स्त्री नहीं है, पर वो रावण का विरोध कर रहे हैं। जय जी चरण जय गिरी शरण तेली हनुमंता और चले वो सगा पाताल शिव अमोघ रघुपति करबाना और यही भांति चले तो क्या करने गए? रावण की आरती उतारन गए कि रावण का सिखावन गए? और रावण को इतना सिखाया कि पूरे नगर में झपट लपट भा कोटि कराला। इतना आतंक हो गया, सारी लंका जलियो कुछ ना बचा, सारी लंका जलियो कुछ ना बचा, जो बचा वो भवन एक विभीषण का था। सारी लंका जली
जो बचा वो भवन एक विभीषण का था, राम के नाम का था वो आवरण, क्योंकि उस घर में राम जी के नाम का आवरण था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, तो नव तुलसी का वृंदता देखी हरस कथे। तो जैसे रावण का विरोध उन्होंने किया है, उसे तुम हम कर लेते हो। तुम नहीं की नहीं, काहे नहीं की नहीं, क्योंकि तुमका संसार तक उन्होंने लेना देना नहीं आए, तुमका केवल अपने खाए लक्ष्मी में रहना है ना? जब तुम्हारे घर में आपत्ति आई है तो फरसा चलाया है, और तुम्हारे घर में आपत्ति नहीं आई है तो को मरो और को जिंदा रहो, ऐसे तुमका कोनो लेना देना। हाँ, आप है तुम्हारे लागी है तो श्रवण सैनी, आपके द्वारा 40 मुद्रा दोनों स्वरूपों के श्री चरणों में प्रदान किए गए हैं। कोट कोट साथ धन्यवाद, बहुत सुंदर संवाद आप दोनों स्वरूपों के माध्यम से समाज को प्रदान किया जा रहा है। सुने, माने केवल हास्यास्पद प्रस्तुति करना लक्ष्मण के बस की बात है। यथार्थ की कोई बात लक्ष्मण के मुख से अभी तक हमें समझ में नहीं आई। और क्या कह रहे थे? बोले हमें लगता है आप ऊंचा सुनते हैं। हम ऊंचा सुनते नहीं बेटे, तुम्हारे ऊपर से निकलती है बात। हम ऊंचा सुनते नहीं है, जो बात होती तुम्हारे ऊपर से निकल जाती है। हमने कहा था कि बेटा तुम सज्जन हो कि दुर्जन हो, हमने यही प्रारंभ किया था। तो हमने कहा था तुम्हें बांधने की योजना बनाई जा रही थी। भाई कार्य क्या है अवतार का? परित्राणाय साधुओं विनाशाय चतुष्कृता, केवल इतनी सी बात। उसमें तमाम हल्ला मचाने के उछलने की आवश्यकता थोड़े, बड़ी हल्की बात हमने तुम्हें दी थी, लेकिन तुमने उसको माने खाली उछलना कूदना है। तो हमें लगा कहीं वही वाले तो नहीं हो जो कर यही चीज सा है तुम्हारी। उछलता कूदता बहुत है ना वो। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, और शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जाना, और निशिचर गणपति विपिन उजारा। तो कहा वो जो कूदने फांदने वाला उसे कूदने फांद, तुम कहा है कूद फांद रहे? हमें बात समझ में नहीं आ रही। हमने कहा था तुम बेटे सज्जन होगे नहीं, और हमने तुम्हें सज्जन माना, तुम्हें भला माना, इसीलिए तुम्हें बांधने की योजना बन रही थी। धरी बांधो तब बालक दो, और जो दुष्ट थे वो हमें देख करके डर गए, छुप गए। तो जो साधु थे उनकी रक्षा हो गई, जो तुम्हारे जैसे सज्जन थे उनकी रक्षा हुई, और दुष्ट भयभीत होकर के छुप गए। तो परित्राणाय साधुओं चतुष्कृता, सीधी सीधी बात बताई। लेकिन समस्या ये है तुम्हें ऊंचा दिखाई पड़ रहा, तुम ऊपर ऊपर जा रहा है, इसलिए ऊंचा ही दिख रहा है। हमें ऊंचा सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम्हारे ऊपर से जा रहा है। केवल बात इतनी सी है। अब तुमने कहा कि बोले तुम कमौन लंका चले जाते, मारो चले रहे थे तुम। अरे बेटे वहां पर उससे कहा गया है करी है किस सहाय तुम्हारी, इसलिए तुम्हारे भीतर ही सहायता करेंगे। तो बंदर सहायता कर रहे हैं। अगर उससे कहीं कहा गया होता कि करी है परशु सहाय तुम्हारी, और फिर परशुराम न करता तो लक्ष्मण का प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा था। लेकिन कहीं पर भी एक शास्त्र में कहीं पर आया हो कि परशुराम सहायता करेंगे, और परशुराम जितनी सहायता करनी है वो सामने करिए, लोग जानते हैं जितनी सहायता परशुराम को करनी है वो सहायता सामने रखी। ये रहस्य है, वो हम कर देंगे बिना कहे, उसमें तुम्हारे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने कहा कि वो ये बात बड़े चल गई सारी लंका, जारा नगर निर्मित एक माई, यहाँ ये कहने की आवश्यकता है। आया सुंदरकांड नहीं हो रहा है। जारा नगर निर्मित एक माई, एक विभीषण कर रहे। क्यों? क्योंकि राम का नाम था। और देखिए जिसने कहा है त्रिकूटपाणी, तो उसने उसका भी अवतार नहीं, इसीलिए तो उसने नहीं मारा। यही बात हमने भी कही थी, तुमने उसकी पुनरावृत्ति कर दी। लेकिन बोले वो विरोध तो कर रहा है, तो क्या हम सहयोग कर रहे हैं? ध्यान देना, अगर वो विरोध कर रहा है तो हमने विरोध भले न किया हो, विरोध भले न किया हो, लेकिन क्या हमने कभी सहयोग किया? हमने क्या कहा रावण अच्छा है? कभी रावण का कोई सहयोग हमने किया हो उसमें बतावे। उसके लिए कहा गया राम काज लगी तब बताना। हमने जो कहा था प्रारंभ में सुना ही नहीं, कानों के तुम्हारे पट
बंद रहते हैं और कान खोल करके सुनो तो हमें ऊंचा नहीं, तुम्हें जरूर ऊंचा सुनाई पड़ता होगा। हमने कहा था राम काज लगी तब अवतारा तो सुनते ही भयऊ पर्वता कारा, क्योंकि उसको पता चला कि राम के लिए ही हमारा अवतार हुआ है, तो ये सुनकर ही पर्वताकार हुआ। तब है कनक परम तन तेज विराजा, मानव पर गिरन कह राजा, सिंह नाद कर बारे ही मारा। तो ये आदि आदि इत्यादि लंबी वार्ता नहीं करूंगा। तो कहने के भाव उसने नहीं मारा क्योंकि उसका कार्य नहीं था, और लक्ष्मण तुम्हें इसके लिए साधुवाद तुमने कहा जैसे आपका भी कार्य नहीं है, आपका भी कार्य नहीं है, इसलिए आपने भी नहीं मारा। तो बस तुमने हमारी बात स्वीकार कर ली, इसके लिए तुम्हें साधुवाद नहीं कहा। और तुमने क्या कहा, वो साधु और दुष्ट ही तुम्हारी बात बार बार आ रही है, इस पर यदि निराकरण नहीं मिलेगा तो लोग सोचेंगे परशुराम जी बस रहे, परशुराम बसने वाला थोड़े, आने तो घंसा बातों को, आने तो छाती चमड़ी करे खड़ा। कहते हो कि वो साधु मारे जाएंगे, साधु तुम कह रहे हो, ये लक्ष्मण कह रहा साधु है। हम कैसे माने कि साधु है? लक्ष्मण कह रहा कि वो साधु और दुष्ट दो प्रकार के राजा है, लेकिन हम कैसे माने कि साधु है और दुष्ट है? हमें राजा जनक ने बताया, क्या बताया? हमने पूछा ये भीड़ कैसी है? कहो का हाथी भीड़, तो पूछत जान न जान जिन जाके बहुरी विलोक विदेशन दासिया से आलो जरा थोड़ा आलस भी बनता है। नहीं लोग कहेंगे लक्ष्मण ने चौपाई ज्यादा गए, परशुराम जी ने कम गए, ये भी हो सकता है। बहुरी विलोक विदेशन कहूं का है भीड़, और पूछत जान अजान जिनी व्यापे को शरीर। मैंने पूछा तो समाचार कही जनक सुनाए, समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। क्या है? हमें यही कारण, ध्यान में समझ के लोग, यही कारण महीप सब आए, यही कारण महीप सब आए। यही पर उत्तर है। राजा जनक झूठा है क्या? उसने क्या कहा? यही कारण, सबके आने का कारण एक, ध्यान दे समाज के लोग, सबका उद्देश्य एक, सबका लक्ष्य एक, सबका विचार एक, इसलिए सबके लिए दंड भी, इसलिए न तुम्हारे चाहिए सब राजा। मैं रुक रहा, कहो क्या कहना चाहते? देखो आप, हमें लगता है बड़ी हरकतन से बाज ना यो, फिर हमको गड़बड़ हो जाएगा। हम बहुत संयमित होकर के बोलते हैं। आपने फिर आपने कहा तुम्हारी हमारी बात तुम्हारे ऊपर से निकल गई। तुम कौनो शंकराचार्य नहीं हो पंडित जी। तुम हो बीच में नहीं, मैं अनुचित शब्द नहीं बेटे। क्या हमने तुमने कहा कि ऊंचा सुनाई पड़ता है, तुमने कहा ऊपर से निकल गई। तुम्हारी ऊंचा वाली बात है, उत्तर ऊंचे से लगे, तुम्हें थोड़ा निकलना चाहिए। आपने कहा तुम शंकराचार्य नहीं हो पंडित जी, मैंने तुम हमें जांचोगे? हो गया, तुम हमें जांचोगे? इसमें हमने कौन सी तुमको गाली दे दी? शंकराचार्य शब्द गाली है क्या? शंकराचार्य से देखिए ये पिछला कहने का आप केवल बोल चुके हैं, वार्ता सीधे साफ बोले हो। अब मेरे बोलने का क्रम है, उसको सुनो। ठीक सीधे सीधे तर्क पर से करो। हम तर्क की बातें हैं। अच्छा, हम मतलब हम तर्क पर करें और तुम हमसे कहा तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर से निकलेगा। तुम्हारी बात को हम तर्क पर बोले। जब सुनने की धरती में हिम्मत नहीं है तो बोला न करो। कटारा मालूम नहीं हुआ है हमारे सामने, इसीलिए मैंने 2-3 बार आपको संकेत किया। हिंदू चर्चा व्यक्तित्व न जाता, हमारी खोपड़ी ऊपर से निकलेगा। तुम जैसे तुम्हें शंकराचार्य हम इनकी बात नहीं समझ पाए। अभी तक आप समझ पाए? हम क्या कह रहे हैं? हमसे कहो कि हम कैसे माने, वैसे मानो। रामचरितमानस का प्रमाण है, राजा 2 प्रकार के हैं, एक है दुष्ट, दूसरे है दुष्ट साधु। एक है टूटी पैरी सना भागे, चाहता काल बजामन लागे, ये है दुष्ट, और दूसरे है साधु भूप, बोले सुरबानी और राज समाज इलाज राजानी। ऐसे
इसलिए महाराज मैंने 2-3 बार टोका है, शब्दों में इनको लगाओ और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन तुम हो कितनी हरकत थे। हम सोच रहे चलो अंडे की लकड़ी और कितना वजन रखा, लेकिन तुम क्या लागत नहीं, लक्ष्मण कमजोर है थोड़ा। लखनलाल हमारी सिराही को हमारी कमजोरी ना समझो। 2-3 हमने अभी तक आपसे ये नहीं कहा होगा कि आपने इस बात का उत्तर नहीं दिया, इस बात का उत्तर नहीं दिया, हमारी बात तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर से, और तुम बंदर से लेके भालू तक सब कहीं गए। ठीक नहीं है, अंकुश रखा हो। कहते हो कि हम कैसे माने? अरे रामचरित मानस का प्रमाण दे रहे हैं और फिर कह दो कि हम कैसे माने कि साधु हैं। तुम तो न मानो तो गंगम जाओ। भाई जब किसी को नहीं मानना है तो नहीं मानने के लिए तो कोई बात नहीं बनी है। भाई लक्ष्मण कोई जबरदस्ती कह रहा हो कि तुम मानो तो तुम बिल्कुल मानो, पर अगर शास्त्र सम्मत कोई बात कह रहा हो तो आपने विमल बात पे किराना मर्चेंट मधोकीपुर आपकी तरफ से 20 फुट मुद्रा, और आप हैं ये रामदत्त प्रसाद उधर खेड़ा आपकी तरफ से 20 फुट मुद्रा, दोनों, और आप हैं रामशंकर विश्वकर्मा आपके द्वारा 20 फुट मुद्रा दोनों स्वरूपों के श्री चरणों में प्रदत्त है। कोट का धन्यवाद। आप दोनों महान भाव विद्वान हैं, समाज की नजर में दोनों की बुद्धता समाज आंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा था समाज का काम जांचना होता है, हम लोगों को काम कहना होता है ना। किसने क्या कहा है और किसने क्या छोड़ा है ये समाज पर छोड़ो, है ना। नहीं बहुत ऐसे, अच्छा इसके लिए मैंने पहले बताया भी था कि बहुत बातें आपने हमारी छोड़ी, बहुत हमने बातें आपकी छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि तर्क लंबा ना होकर के तर्क छोटा छोटा हो जाए, है ना। अब जो छोड़ दिया है आपने या हमने, तो कहा हम ये मान ले कि इसमें आपको उत्तर नहीं आता है, या ये मान लो कि इसमें लक्ष्मण का उत्तर नहीं आता। उत्तर आता है लेकिन तर्क छोटा हो जाए, इसलिए उसका निर्वहन हम भी करते हैं और उसका निर्वहन आप भी करते हो, और बाद में आप जचावल लागो अब बता रहे हो कैसे मानो? अरे रामचरित मानस का प्रमाण दे रहे हैं, ऐसे मानो। लक्ष्मण का है तो तुम बिल्कुल न मानो, पर अगर कोई सदग्रंथ कहे, रामचरित मानस कहे, वाल्मीकि रामायण कहे, वेद कहे, पुराण कहे, शास्त्र कहे, तो उसको हम भी माने, उसको आप मानो। भाई राजा ने यह कहा कि ये राजा सब इस कारण से आए हैं। क्या कारण है? धनुष का टूटना, स्वयंवर सुन करके राजा आए हैं, ये राजा जनक ने बताया है। पर ये थोड़ी बताया कि यहाँ पर राजा 2 प्रकार के आए, अब 2 प्रकार के आए, इसका उल्लेख इस ग्रंथ में है और शास्त्र कहता है। आइए मैं फिर एक प्रमाण पढ़ रहा हूं। असकहि भलेउ भूप अनुरागे, असकहि भलेउ, भले भले माने अच्छे, एक है बुरे और दूसरे अच्छे। तो जो अच्छे वो है साधु और जो बुरे हैं वो है दुष्ट। तो आपका अवतार साधुओं के लिए है कि दुष्टों के लिए? अच्छे के लिए है कि बुरों के लिए? अगर सबके लिए है तो फिर नियम नहीं है, फिर अपनी चौपाई हटा कि हम अवतारी हैं। अगर अवतारी है तो अच्छों के लिए अवतार होता है। बुरे लोगों को भगवान मारते हैं और अच्छे लोगों की भगवान रखवाली करते हैं। तो क्या ये काम तुम्हारे द्वारा हुई रहा? अगर ये हुई रहा है तो फिर मैं तुम्हारे दिन है सब राजा क्यों? या तो ये कहो कि हमसे गलती में निकल गया, तुम तुम्हारी छुट्टी करो, या तो ये कहो कि गलती से निकल गया, या तो अपने आप को भगवान भी मान ही रहे। तो अगर भगवान हो तो भगवान बुरे लोगों को मारते हैं और भगवान अच्छे लोगों की रखवाली करते हैं। भगवान असुरों को मारते हैं और भगवान देवताओं की स्थापना करते हैं। असुर मारि थापन सुरन राखहि निज सुत सेतु। भगवान साधुओं की रखवाली करते हैं और दुष्टों को, देवताओं
असुरों को मारते हैं। तो भगवान हो तो यह काम करो। अब आपने फिर एक टिप्पणी की, बोले ये कोई सुंदरकांड थोड़ी हुई रहा है, और जबकि सुंदरकांड की चौपाई तुम ही गाई हो। सबसे पहले अगर किसी ने सुंदरकांड को छुआ था तो तुम ही ने छुआ था। आप ही की ये चौपाई गाई हुई थी कि सहित सहाय रावण ही मारी ओ आन त्रिकूट। सुंदरकांड किसने शुरू किया था? हमने किया था। तो शुरुआत करते हो तो संपर बनी रहे भाई, शुरू आपने किया है। अच्छा, आपने शुरू किया, हमने फिर भी आपको ये नहीं टोका था कि महाराज ये सुंदरकांड है, इसको अभिज्ञान का चरित्र है। हमने कुछ नहीं कहा, चाहता तो टोक सकता था, क्योंकि धनुष की लीला बालकांड की लीला है, और तुम लगो सुंदरकांड की। पर अच्छा दर्शन मिलना चाहिए। वो अच्छा दर्शन तभी मिल पाएगा जब मानस के समस्त सोपानों में घुस करके संवाद किया जाएगा। टोका नहीं था। क्यों नहीं टोका था? कि लोगों को अच्छा संदेश मिले, लोगों को अच्छी जानकारी पहुंचे, इसलिए मैंने नहीं टोका। और जैसे हमने जब कहना शुरू किया तो पंडित जी बोले तुम सुंदरकांड थोड़ी हुई रहा है, अपना पढ़े तो राम लीला, हम पढ़े तो गजल लीला। कैसा मतलब के लिए होता है। और दुर्भाग्य यह है ये कि देवता ही तुमसे दुखी है। देवताओं के दुखों का निवारण करने के लिए इनका अवतार होता है, और देवता ही आपसे दुखी है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और नगर के नर नारी है कैसे? तो शास्त्र कहता है पूरा नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। ये संत है, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है, साधु है, संत है, और ये सब के सब दुखी है। तो यही होता है चरित्र क्या भगवान का? हमने तो नहीं जाना। भगवान का तो चरित्र होता है जिससे साधु प्रसन्न होते हैं, संत प्रसन्न होते हैं, धर्मशील प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, महात्मा प्रसन्न होते हैं, धर्मशील प्रसन्न होते हैं। वही सब के सब आप तक दुखी हैं। तो इन दोनों बातों का मिलन नहीं हो पा रहा। हमसे कहता तुम्हारी हमारी बात खोपड़ी के ऊपर से निकल रही है, ऊपर नहीं निकल रही है। हम कहते नहीं वही विषय अलग है महाराज, ऊपर से नहीं निकल रही है। समस्या यह है कि तुम्हारे ऊपर से जरूर निकल गए। अब काहे निकल गए तो आप जानो, आपका काम ध्यान है। इसलिए भाई अगर अवतारी हो तो साधु रक्षा ये धर्म है। आप कहते हो हमने तुम्हारी रक्षा की है, हमारी रक्षा तुम न करो। व्यक्ति विशेष की रक्षा से किसी की रक्षा नहीं होती, समाज की रक्षा करो। और जब समाज की रक्षा करोगे तो तुम सामाजिक व्यक्ति कहाए जाओगे, और सामाजिक रक्षा न करोगे तो फिर सामाजिक व्यक्तित्व की परिभाषा आपके ऊपर ठीक ठीक लगने वाली नहीं है। व्यक्ति की रक्षा न करो, समाज की रक्षा करो, और जब समाज की रक्षा करोगे तो व्यक्ति की रक्षा अपने यहाँ हो जाएगी। तो समाज का कल्याण करो, ऐसी विचारधारा रखो। तोड़ने वाले ने तोड़ा है, धनुष को तोड़ करके एक विषय पर ही संवाद होता रहे, ये भी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं विषय को थोड़ा एक रास्ता दे रहा हूँ कि तोड़ने वाले ने तोड़ा है, और तोड़ करके उसने बहुत अच्छा काम किया है। आप बोल लो, इसके बाद केवल एक चौपाई पढ़ूंगा। आप है रामनिवास यादव, आप तो प्रभु दो चाप खंड महिदारे, चाप माने धनुष, खंड माने टुकड़े, मही माने धरती, दारे माने फेंके। और जब ये लोगों ने देखा तो प्रभु दो चाप खंड महिदारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। ये लोग सुखी है। और ये लोग कौन है? लोग हैं जनकपुर के निवासी। और जनकपुर के निवासी कैसे हैं? तो शास्त्र कहता है पूरा नर नारी और सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। धनुष टूटा है, संत प्रसन्न है, धनुष टूटा है, धर्मशील प्रसन्न है, धनुष टूटा है, ज्ञानी प्रसन्न है, धनुष टूटा है, महात्मा प्रसन्न है, धनुष टूटा है, संत जन प्रसन्न है। तो जिसके कार्य करने से साधु प्रसन्न हो, संत प्रसन्न हो, ज्ञानी प्रसन्न हो, संत जन प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति से शत्रुता का भाव आपको नहीं रखना है महाराज। इस पर विचार करें। और मैं विराम लगाता हूं। राजकुमार लक्ष्मण, शत्रुता का भाव नहीं रखना है, माने विरोध का भाव नहीं रखना है, लक्ष्मण कहता है। ध्यान देना। और लक्ष्मण परशुराम के विरोध में खड़ा है। जरा आप लोग चिंतन करें। और बहुत कुछ कहता है, बोले हम कुछ कह नहीं रहे हैं। अच्छा ये बता, लक्ष्मण कहने में कोई कसर बाकी रखी? क्या इससे भी अधिक कोई कह सकता है? जितना लक्ष्मण बोल गया है, क्या इससे अधिक भी कहा जा सकता?
विरोध हमारा कर रहे हैं, व्यास जी हमारा विरोध कर रहे हैं। अब इनका विरोध हम क्या कर रहे हैं? अमलदार बोले अंडा की लकड़ी है, परशुराम अंडा की लकड़ी है, ये तुम नहीं सिद्ध कर पाओगे। तुम कहते हो शास्त्र के अनुसार चिंतन होना चाहिए, चिंतन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो लक्ष्मण ये चिंतन दे दे कि परशुराम अंडे की लकड़ी है, ठहर जाना बेटे, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, तुम अनावश्यक चेष्टा करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। तुम जानते क्या हो शास्त्र के विषय में? क्या कह रहा था ये? कह रहा था बोले सुंदरकांड आप ही ने प्रारंभ किया है, और कहा था शहीद सहाय रावण ही मारी। ध्यान दे जरा समाज के लोग, ये सुंदरकांड है। शहीद सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जाम मंत्र में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। ये कहाँ की चौपाई है? इन्हें बताओ, ये बड़े शास्त्र लेके आता है, बोले जो शास्त्र कहेगा वही माना जाएगा। समाज के लोग जानते हैं किसकिंधा कांड है तो उसे सुंदर कांड बता रहे हैं, तुम बाल कांड को उत्तर कांड बताओगे। हमें शास्त्र बताने चला, मैं जांचता नहीं, मैं छोड़ता हूँ, उसका अनावश्यक लाभ ले रहे हैं। वाह, अगर मैं फिर भी इसमें भड़बड़ा नहीं, हाँ भड़बड़ाओ नहीं। लक्ष्मण का चरित्र है बाल स्वभाव, हाँ बाल स्वभाव है, तो मुस्काने खिसियाने, थोड़े खिसियाने क्यों लगते हो? स्वभाव क्या है? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। अच्छा हम कुछ कह देते हैं, तुमने कहा ऊंचा सुनाई पड़ता, हमने उधर सुनाई नहीं पड़ता, ऊपर से निकल जाता है, बड़ा कष्ट हो गया, छाती फटने लगी। अरे भाई तुम्हारा अगर सुनने का तुम्हारा तापमान थोड़ा कम है तो ऐसा मत कहो जो सामने से ऐसी बात है। हम तो शास्त्रगत कह रहे हैं किसके ना कांड है कि सुंदर कांड बताऊं? हाँ बोलो, अभी नहीं किसके ना कांड है कि सुंदर कांड? अभी बताएगा नहीं, अगर रुका तो बता। ये सुंदर कांड है, पूरी बात सुनोगे तो हाँ सुंदर कांड है। कैसे? क्योंकि सुंदर कांड का प्रारंभिकरण किष्किंधा कांड के अंतिम तो ऐसे हुए, और ये सुंदर अब यार सुनो बिल्कुल, तुम जानते या तो चाहे नहीं प्रवेश वहां से राम है विप्रद में। सुंदर कांड का जो पाठ करते हैं, सुंदर कांड का पाठ करने वाले किष्किंधा कांड का अंतिम जो है जहां से प्रारंभ होता है, वहीं से सुंदर कांड का पाठ प्रारंभ होता है। किष्किंधा कांड का अंतिम जो है जहां से प्रारंभ होता है, वहीं से सुंदर कांड का पाठ शुरू होता है। जानकारी बहुत है। ये बाकी समझाए हम करुणा करम रघुवरम। सुंदर कांड का जो पाठ करते हैं, सुंदर कांड के पाठ के लिए किष्किंधा कांड का पाठ नहीं होता है। अब यहाँ पाठ नहीं हो रहा है, हमसे हो रहा है, हमसे पूछ रहे थे यहाँ पाठ बताने वाला है तो अल्लाह का। इसीलिए अपने कर में बोला बेटे, हमने बड़े धैर्य से सुना था, तुम्हारी सुनने की क्षमता नहीं तो बोलते हो। शांत रहिए, जब मैं कहूँ बोलो तब बोलना। अब मैं बताऊंगा तुमको, मैं कहूँ दुष्ट कहना ध्यान रखो, ऐसा बता रहे हमको चुप चुप। ये क्या होता है? परशुराम हमको तुम चुप कहोगे? हाँ क्यों कहोगे? बिल्कुल कहोगे। रामचरितमानस में बता रहे बस चुप रहिए, चुप रहिए, संभाल करके नहीं बोलना, संभाल करके नहीं बोल रहा है, चुप रहिए। क्या करे? सुनो मुझे चुप रहने के लिए चुप रहने का एक शब्द बताओ।
बोलत कोई ना सवारी का अर्थ करो। इतनी देर में बेटा आपा खो बैठे, बोलत कोई ना सवारी का अर्थ करो। अर्थ करो। मन में आपा खो दिया, अर्थ करो। अर्थ अब आपा खो दिया। बोलत कोई ना सवारी का अर्थ करो। मन तो के क्यों नहीं बोलता है? तो के क्यों ना? इसका अर्थ है, बोलत कोई ना सवारी का अर्थ करो। इसका अर्थ है चुनौतियां बंदे। अरे चलो बोलत कोई ना सवारी का अर्थ करो। तखत ठोको, चाहे छाती पीट पीट के मर जाओ। अब हल्का करो। अर्थ नहीं निकल पा रहा। अरे अर्थ हो गया। बोलत कोई ना सवारी का अर्थ नहीं निकल पा रहा। ये परशुराम से कह रहा भेस्ट गई। आओ खाना पूछो। परशुराम से कह रहा खाना पूछो। खाना पूछो। के गुरुकुल बोलत कोई ना सवारी का अर्थ। दुष्ट है, देखो बोलत कोई ना सवारी का अर्थ। दुष्ट है, देखो बोलत कोई ना सवारी का अर्थ क्या? दुष्ट है। बोलत कोई ना सवारी का अर्थ क्या है? सुंदर कांड किसके कांड का ज्ञान नहीं है। परशुराम को दुष्ट कह रहा है। ककारा बोलत कोई ना सवारी का अर्थ बताओ। बेटे वो लोगों ने देख लिया। हेलो, इसको ज्ञान है, बताओ ना। बोलत कोई ना सवारी का अर्थ बताओ। बताओ। हमने बता दिया। देखिए एक मिनट, दोनों स्वरूपों का समाज की तरफ से बहुत भाव मत दीजिए कि मैंने अपनी बात कही और उस बात पे हम कुछ नीचे जा रहे हैं। संवाद होना चाहिए, विसंवाद नहीं। और विसंवाद यदि हो गया तो समाज को कुछ नहीं मिलेगा। और समाज यहाँ परीक्षक के रूप में बैठी है और मैं लखन जी से ये अपना उनके चरणों में ये अपनी बात रखूंगा। आप यहाँ के बहुत पुराने पहलवान हैं। शुरुआत आपकी जो हुई इसी दंगल से है और मैं परशुराम जी से निवेदन करूंगा कि हमारा गांव और ये समाज प्रथम बार आपको सुन रही है। ऐसा नहीं है, आप भी अद्वितीय हैं, अच्छे बात पटु हैं, अच्छी बात को पकड़ते भी हैं, लेकिन समाज उस चीज को दोनों स्वरूपों के वो काटने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आपका प्रेम और प्रधान जी का प्रेम बड़ा रहता है पात्रों के प्रति। तो लीला न बिगड़े, ये भावना बस सबकी होनी चाहिए। और यही भावना चाहता हूँ तो जो भी बातें पहले की हैं उनको पूरी तरह हटा चलिए, हाँ हटा दिया जाए और आगे अभ्यास की जो चाहिए मानस के आधार पर आपकी आज्ञा का पालन से होता है। ठीक। बोलो बस। बोले चितई परसु की ओरा रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। रे सठ, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। मैं तो सठ भी कह सकता हूँ। कैसा है मेरा स्वभाव, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। बालक बोले बधा नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान मोही। मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या तूने मुझे केवल मुनि ही मान रखा है। मैं क्या हूँ व्यासी, बता दे इसे आज। बाल ब्रह्मचारी को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। आज ब्रह्मचारी शाद जरा मरण व्यासनार्थम ब्रह्मचर्य व्रतम अनुपालयेत। मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को धारण किया। अब कोई बड़ा क्रोधी ब्राह्मण हूं मैं, इसलिए क्रोध को जगाना मत। हाँ, भोजबल भावे धूप बिन कीनी विपुल बार महिदेवन देही। सुदेवांशं हय हयानां कुला
करे मैं क्षत्रिया महीन। वासुदेव कंस अवतार के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ और इस संध्या को त्रिशब्द कृत्वा मन 3 गुण 7 बराबर 21 मैंने क्षत्रिय विहीन किया है। और क्या किया है? चाहे सीता भुभुजे सीध निहारा परच बिलोकी महीप कुमारा। मेरे स्पर्श करो, ये सहस्त्र बाहु के सहस्त्र भुजाएं काटने वाला है नहीं ये कोई साधारण परस, ये रक्त चाटने वाला है। इसलिए चेतावनी है तेरे लिए। हाथ पितहि जन सोच बसो करस महेश किशोर गर्भन के अर्भक धरन फरस मोर अति घोर। इसलिए राजा के लड़के सावधान। राजपूत क्यों अपने प्रभुति के बूढ़े माता पिता को कष्ट देने में तत्पर हो रहा है? माता पिता को सोच के वशीभूत क्यों करता है? कहीं काल के काल में न समा जाना। देख मेरे स्पर्श को, इसका घोर गर्जन, जिसके गर्जन से छत प्राणियों के गर्भस्थ अर्भकों का भी विनाश हो जाता था। ये हसी लखन बोले मृदुबानी आहो मुनि समहा भटमानी। आप हैं ये विजय पाल जी। मृदुबानी यही बोले हैं। अब आपने कहा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस चौपाई को थोड़ा रोक दो। अच्छा, क्योंकि यदि मृदुबानी बोलूंगा जो आपने आदेश किया है तो एक रस छूट जाएगा जिस रस का नाम है वीर रस। वीर रस में चूंकि मृदुबानी नहीं होती है, जब वीर रस शुरू होगा तो मृदुबानी नहीं बन सकती है। इसलिए आप अपने प्रश्न को यही रोक दो, मैं बोलूंगा नहीं। थोड़ा इन पर जरूर बोल दूं कहो तो बोल ही दे कि कुछ कर भी दे। अब आप जैसा कहते बोले ऐसा जो अच्छा लगे सबको। मतलब सबका अच्छा लगा। हाँ। तो सबका तो यह अच्छा लगे कि इनका भगा दे। नहीं ऐसा ऐसे कि आए में जितना व्यवधान है वो केवल इनके मारे बकाया है। नहीं अब तक विवाह शुरू ही का भाई। अभी तो प्रण के अनुसार विवाह हुआ है तोड़ने वाले का और जानकी जी का। अभी जनक जी के वंश रीत के अनुसार, कुल रीत के अनुसार विवाह बकाया है। तो विवाह के अनुसार जैसे हुआ है तैसे महाराज जी फरसा लेके तांडव करन आए तो विवाह पीछे पड़ेगा है। और या अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर, है ना, ये वाला आगे उड़ गया है। तो ये वाला पहले विराम हो जाए फिर विवाह हो, क्योंकि विवाह शांति से होना चाहिए। अगर ब्याह में क्रांति हुई गए तो फिर जिंदगी भर क्रांति ही क्रांति। लोग कहते हैं ना कि पहला काम शांति से निपट जाए और नहीं तो जिंदगी भर फिर देखे काम में बिगड़ा है। जिसके काम में कुछ बिगड़ा है तो जिंदगी भर फिर होके काम बिगड़ते है ना। इसलिए महाराज जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ, कहा लोहा लंगर ला दे घूम रहे है ना। और नहीं तो धनुष उठाऊंगा और धनुष पर बाण चढ़ाऊंगा तो सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धनुष मारेंगे चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुझे सुनो, ये हमारी शक्खा है, नहीं देख सकते, खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया? मुने जो अकड़ते ही तो जाते हो, जगत के इन वीर सिंहों को मुनि परसा दिखाते हो। जब ये हाथों में ये परस चमकता है, ये चमकता है गाँव में, ये परस रक्त का प्यासा, पैर का बुझा हुआ बाण सम्रांगण में क्षत्रियों के सीने दयाता है। अपनी भीताई कहां तक बुझावे नखरलाल, ये लाशों पर लाशों के किसान से सब लोग
दिखाई मोर मिथिला में हुई है। जाओ शरद बहन का है ये शाय शाय चौधा चलेगी और कौन बाजे को दामिनी को जो डंका है या के समझाओ बात जाओ चुपचाप लखान नहीं तो युद्ध करो। अरे डॉक्टर तो प्रभु तो अच्छा नहीं मजा खा देता हनुमान बिठा ले तंत्र के पत्ते किया भुला देता ये छिंदा धुसवार अरे क्या खोद खा देता वो जल के पर चलाना पंडित जी सभी भुला देता और सीधा करना वो वाली रास्ता पे चलाओ केवल पिपड़ी में जान मुझे गदगदाबाद हो और शेर मुलधारी हो तो एक हो दंभियों का पोषक हो सज्जनों का युद्ध स्थल में शत्रुओं पर सदैव मैं भारी हूँ। माता पार्वती का कृपा पात्र हूँ अजय हूँ देवों के देव महादेव। तुम तो दुर्गी की जानी तुम थे बोलते सब क्या क्या दर बनेंगे अरे प्रसाद के द्वारा से तो चिंता दिखाई तो धार्मिकता के दूर की तरफ उखाड़ेंगे देवता के दखल में तरफ में तो क्या पुरधा का ध्यान हो जाएगा। अरे दूंगा तो चिंता तो धार्मिकता को दूर कर देखोगे तो छठी तक का दूध याद आएगा। तब जुड़ेगा सुनाएगा खट 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 होगा खमंडल ये धड़ धड़ाधड़ पर्दा धड़का जाएगा तब चट टूट टूट के टूटेंगे सुमेरु मेरु फटेगा फड़ेंगे फड़ प्रलय में जाएगा ये करती है कुठार का प्रहार जो मरने तो सारी शौर्य और शक्ति का दीवाना। देखो पंडित जाने कितने आए घोर खमंडी काले ये जाने कितने आए ये तो आए खमंडी काले और मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। जिसने मुझसे प्रश्न किया है जिसने मुझसे प्रश्न किया है उसे उत्तर दिया करारा और रण में सम्मुख जो भी आया तो पटक पटक के बोला पंडित जी तो आज मैंने भी हक ठानी है आज मैंने भी हक ठानी है और अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना मेरे भी मन को भाया है अभी पता चल जाएगा तेरी मैया ने तुझे कितना दूध। गुप्ता जी तुम क्या बात है क्या बात है। एक बात नहीं है अब इनको तुम हूँ ये 50 रुपए रामशंकर प्रजापति के पैदा में चलो देखो लेवा पूरे हो आ गए। गया ठीक है ना, प्रधान जी के द्वारा दूध के नाम पर रुपया 20 का 50 कुछ मुद्रा के द्वारा जो है ये दोनों स्वरूपों का सम्मान किया गया है। अब हाँ दूध के लिए आपको और ये राकेश साहू करणपुर आपकी तरफ से 50 कुछ मुद्रा प्रदान किए गए हैं। कोट सा धन्यवाद। पंडित जी ने कहा आज मेरे भी मन भाया है वो अभी प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो महाराज जी हम आपका प्रणाम करते हैं और हम ये मानते हैं कि आपने हमसे ज्यादा दूध पिया है।